हमने 3 घर तो देख लिए, अब चलते हैं चौथे घर की तरफ। जैसा कि हमने तीसरे घर से देखा छोटे भाई या बहन को, ऐसे ही एक संबंध हम देखते हैं चौथे घर से, जो है आपके माता जी का। यानी कि आपकी मदर, आपकी माँ कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका उनके साथ कैसा संबंध होगा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम चौथे घर से देखते हैं। चौथे घर से ही हम आपकी जिंदगी में कितना सुख है, कितना सुख आपको लाइफ में मिलेगा, आप कितने सुखी इंसान हैं, आप मन से कितना सुख महसूस करते हैं। तो ये जो सुख की कहानी है ना, ये कहीं ना कहीं चौथे घर से ही शुरू होती है। तो अगर किसी के सुख को देखना है, उसकी हैप्पीनेस को देखना है, उसकी खुशी को देखना है, तो भी हम चौथे घर को कंसीडर करते हैं, हम चौथे भाव को देखते हैं उसके सुख के लिए। फिर चौथा घर हमारी भूमि का है, हमारे घर का है, हमारी जमीन का है, कि आप अपनी जिंदगी में अपना घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या कितने घर बनाएंगे। किसी के पास तो एक भी घर नहीं है और किसी के पास 4-4 घर है। तो ये जो घर बनाने की कहानी है, या जो पूछते हैं लोग, अरे भाई साहब हमारा अपना घर कभी बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए चौथा घर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथे घर से हम जमीन, भूमि, बिल्डिंग, घर, ये सब देखते हैं। चौथे घर को हम मन का घर भी कहते हैं, कि आपका मन कैसा है, वो भी हम चौथे घर से देखते हैं। कि जैसे कहते हैं यार इसका तो मन ही खराब है, मतलब ये अंदर से इसका मन ही नहीं करता कि ये बात करूं, या इसका मन ही मैला है। ये जो मन ही मैला है, तो इसका मतलब इंसान अंदर से ही गंदा है। इंसान का मन मैला हो गया, मतलब अगर वो अंदर से ही खराब हो गया, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो मन मैला होना मतलब उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी मन की दशा कैसी है, ये भी हम चौथे घर से देखते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए भी ऐसा कहते हैं कि जब हम गर्ल्स की कुंडली देखते हैं, तो उसके कैरेक्टर को देखने के लिए कहीं ना कहीं चौथे घर को देख लेते हैं, कि इसका लड़की का मन कैसा है, क्योंकि मन का साफ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो यही करते हैं कि अगर किसी का मन खराब है, मन दूषित है, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर यही कोशिश करते हैं पहले इसका मन ठीक करो, क्योंकि अगर मन साफ होगा तभी तो आप अच्छे काम करोगे। तो चौथे घर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम मन की शुद्धि के लिए भी चौथे घर को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा कितनी गाड़ियां आप खरीदेंगे, वाहन आपके पास कितने होंगे, कि कार होगी या स्कूटर होगा, है, बैल घोड़े गाड़ी पहले चलती थी, वो भी पहले वाहन ही होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वाहन जो आजकल अब कार की हम बात करते हैं मोस्टली, तो वो आपके पास होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, या मतलब आपको इस जीवन में उसका सुख, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख, कार, स्कूटर, बाइक, लग्जरी गाड़ियों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम कहीं ना कहीं चौथे घर से देखते हैं। इसके अलावा चौथे घर को ही हम मातृभूमि का स्थान भी कहते हैं, मतलब आपका देश। कई बार हम ये बात करते हैं कि ये आदमी विदेश में रहेगा या नहीं रहेगा, या ये अपने देश में रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए भी हम चौथे घर को देखते हैं। तो मतलब चौथा घर हमारा कहीं ना कहीं हमारी मातृभूमि, हमारे देश को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अगर अपना किसी का घर देखना हो, किसी की मातृभूमि देखनी हो, तो हम चौथे घर को देखते हैं। जब मैं बॉडी पार्ट की बात करता हूं, जैसे कि हमने पहले घर से सर देखा, दूसरे से हमने आंखें और चेहरा देखा, तीसरे से हम गले और कान की बात कर रहे थे, तो चौथे घर से हम हार्ट को देखते हैं।
यानी कि हृदय। तो जब भी हम किसी से हृदय की बात करते हैं, और या हम ये बात करते हैं यार इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या इस आदमी का दिल कैसा है, तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं चौथे घर से देखते हैं। तो कहने का मतलब चौथे घर में काफी चीजें हमने देखी। हमने चौथे घर में माँ को देखा, हमने चौथे घर में हृदय को देखा, हमने चौथे घर से ही लैंड, भूमि, जमीन, घर को देखा, हमने वाहन को देखा, हमने मन को देखा, मन का सुख देखा, ओवरऑल सुख, ओवरऑल हैप्पीनेस देखी। तो चौथे घर से हमने काफी कुछ देख लिया है। और अब आगे चलेंगे पांचवें घर की तरफ।